अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूरज डूबकर कहाँ जाता है। इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आज की इस वीडियो में इस पर बात होगी। नाज़रीन, वीडियो का आगाज करते हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तालीम और ताल्लुम से बहुत लगाव था। कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू सुबह उठे और कुरान की एक आयत सीख ले, ये तुम्हारे लिए इससे कहीं बेहतर है रात भर जागकर 100 रकत नफल अदा करे। दिन में इल्म का एक बाब सीख ले, जिस पर अमल किया हो या ना किया हो, इससे कहीं बेहतर है कि 1000 रकत नवाफिल अदा करे। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़े हुए था। हम सब मगरिब की तरफ रुख किए पैदल चल रहे थे। सूरज सुर्ख गोले की मानत नजर आ रहा था। हमारे देखते ही देखते गरूब हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, तुम्हें मालूम है कि सूरज डूबकर कहाँ जाता है? मैंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। फरमाया, सूरज सफर करता हुआ अर्श के साए में सजदा रेज हो जाता है। सुबहान अल्लाह। फिर तुलू की इजाजत मांगता है तो इसे इजाजत दे दी जाती है। वो वक्त करीब है कि सजदा करेगा तो कबूल ना होगा। अजान इज़्न चाहेगा और ना मिलेगा और कहा जाएगा जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, तब वो मगरब से निकलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।